हाय हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है द गीगा ट्रेडर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है 30 डेज लर्निंग ट्रेडिंग प्लान के बारे में। आज डे 3 है। टॉपिक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बारे में बात करने वाले हैं कि 90% ट्रेडर एज अ फॉर बिगनर, जो भी नए नए ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं जाऊंगा और प्रॉफिट करके लेके आ जाऊंगा, अगले दिन बाइक खरीद लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। पता चलता है कि जो भी लेके आया सब लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये चीज को नहीं भूलता है, नहीं भूल जाता है, सॉरी। ठीक है, स्टॉप लॉस को वो लगाता नहीं है। क्यों? उसको लगता है कि मार्केट तो भाई मैं राजा हूं मार्केट का, मैं जो डिसाइड कर दिया मेरे हिसाब से काम करेगा, तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। कभी कदार आपके हिसाब से मार्केट काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट हो गया, फॉर बिगिनर हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन 4 दिन पता चलता है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, उसके वजह से आपका लॉस हो जाता है। यहाँ पर लॉजिक ये है कि आपको कभी भी ट्रेड करना हो तो स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे आप 10 पॉइंट लेते हो, चाहे आप 50 पॉइंट का टारगेट अचीव करते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस लगा रहेगा तो आपका ये कैपिटल सेफ होता है कि आपका जो लॉस है मिनिमम होगा, यानी कि आप जितना चाहते हो उतना ही होगा। अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाते हो, आप जितना नहीं चाहते हो उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। यह है एक पॉसिबिलिटी, हो सकता है। ठीक है, 90% होता भी है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो एज अ ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर स्कैल्पिंग, जो भी वट एवर एक्सवायर जो करते भी हैं आप इस वजह से। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस को हमेशा लगा के चलिए। अगर आप 20 पॉइंट को अचीव करते हैं या 15 पॉइंट को भी अचीव करते हैं तो आपका जो एसएल होगा, एसएल को लगाना बहुत जरूरी है, यानी कि स्टॉप लॉस टारगेट चाहे जो भी हो। ठीक है, तो यही चीज है कि डे 3 में मैं आपको बताया कि स्टॉप लॉस को आपको लगाना जरूरी है। आप ये बोलोगे कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दे। 1000 से ट्रेड किया, उसमें से जो आपका गोल है कितना है, 1000 का 100 पॉइंट, यानी कि आपका 1000 का 100 पॉइंट आपका टारगेट है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, ये आपका क्या है, टारगेट है। 100 अगर 100 के ऊपर जाएगा, मैं 1000 से ट्रेड किया हूं, 100 के ऊपर, 100 मेरा टारगेट है, पॉइंट है। और आपका जो एसएल होगा ना 50 होगा। एसएल यानी कि स्टॉप लॉस कितना होगा आपका, 50 होगा। क्योंकि आपका जो लॉस होगा वो 50 रुपया ही होगा, प्रॉफिट होगा तो इससे डबल होगा, 100 रुपया प्रॉफिट होगा। इसी जो समझ रहे ना आप, तो यही चीज है। आप प्रॉफिट से बिल्कुल हाफ रखो। आप 25 भी रखते ना और भी बेटर होगा, 25 भी स्टॉप लॉस रखेंगे और भी बेटर होगा। 1000 पे 25 का लॉस कोई दिक्कत नहीं, 50 चलता है। प्रॉफिट उससे डबल, 50 का 100, 25 का 50। ठीक है, यही चीज है, आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये एक छोटा एग्जांपल है। जब आप 1000 से ट्रेड करते हैं ना, तब पता चलता है कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है। मान लो कि आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो आपका 50,000 का पता स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 1000 रुपीज, और आपका टारगेट 2000 रुपीज। स्टॉप लॉस लगा दिए, आपको कहीं भी आप भूल गए, ट्रेड लगा के छोड़ दिए, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अगर आपके हिसाब से काम किया तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो गया। अगर आपके हिसाब से ना काम किया हो, उल्टा चला हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस लगा रखे थे 1000 में, वहां जाके आपका ब्रेक हो गया, हिट कर गया और आप वहां से एग्जिट हो गए। लॉस कितना हुआ, 1000 रुपया। आपको प्रॉब्लम भी नहीं हुआ और आपका माइंड डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। यही चीज है स्टॉप लॉस लगाने का फायदा। तो दोस्तों, द गीगा ट्रेडर चैनल पे यहाँ पर 30 डेज का टॉपिक जो है मैंने आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस को लगाना क्यों जरूरी है। मिलते हैं अगली और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए द गीगा ट्रेडर चैनल। थैंक यू सो